चलिए साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कौशल सिंह आरएस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपका बहुत बहुत। तो हम पढ़ेंगे आज मुहावरे के कुछ चुनिंदा प्रश्न में लेके आया हूं, जो कि 22 हैं बस, और इन्हीं में से एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस अगर एग्ज़ाम अगर आप खोल के देखो अगर उन्हें उठा के, तो इन्हीं में से मिलेंगे आपको मुहावरे, और कहीं से नहीं मिलेंगे, इन्हीं से मिलेंगे। और आपने ये तो आपको अच्छी भली बातें पता ही होगा कि प्रीवियस पेपर में ऐसे ही पेपर बन के आता है, और नहीं पता है तो जान लो कि जितने भी प्रीवियस पेपर हो चुके हैं पहले, उन्हीं में से ही प्रीवियस पेपर जो हो चुके हैं उन्हीं में से बन के आते हैं, और उन्हीं में से ये मैं टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जो कि 22 हैं आपके लिए, और इन्हीं में से आएंगे। इससे अलावा कुछ नहीं आएगा, इससे अलग कुछ नहीं जाएगा। तो वीडियो पूरी देख के जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे एंड में तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करके जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी साथी हिंदी शिक्षक परीक्षा यानी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आर टेट और जितनी भी हिंदी से रिलेटेड परीक्षा हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई, कांस्टेबल, जिन सभी परीक्षाओं में हिंदी आती है, उन सभी के लिए क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मुहावरे, जो कि चुनिंदा प्रश्न है कुछ। देखिए, आइए मुहावरे स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका वो लेते हैं, आँखों का तारा, यानी आँखों का तारा। आँखों का तारा जैसे कि माँ के लिए अपना बेटा होता है। कौन होता है? माँ के लिए अपना बेटा होता है आँखों का तारा, यानी बहुत प्यारा। क्या होता है? बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा। ठीक है। नंबर 2 आ जाता है आपका अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी यानी बुढ़ापे में जो माँ बाप होते हैं, तो उनका अंधे की लकड़ी कौन सहारा होता है? उनका बेटा ही होता है। तो एकमात्र सहारा कौन होता है? बेटा। लेकिन आजकल के बेटे तो कपूत हो गए हैं। ठीक है। एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। आगे आता है आपका आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना यानी जो आजकल आंखों में धूल झोंक रहे हैं, वो अपने ही झोंक रहे हैं। कौन झोंक रहे हैं? अपने ही झोंक रहे हैं, यानी धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। देखिए, मैं वही प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए कह रहा हूं कि क्लास में बने रहिएगा एंड तक। और अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो एंड में लाइक का बटन जरूर क्लिक करके जाइएगा, और अपने साथियों को, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं यूपी से रिलेटेड एग्जामों की, उन सभी के लिए जिनमें हिंदी आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और शेयर कीजिएगा उनके सभी के पास। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। नंबर 4 आता है आपका आग में घी डालना। यानी आग में घी डालना यानी लड़ाई हो रही हो तो और उसको बढ़ावा देना, यानी उत्तेजित करना। लड़ाई करने के लिए उत्तेजित करना। आग में घी डालना, पहले से तो लड़ाई हो ही रही है और उसे भड़का दो, यानी आग में घी डालना, उत्तेजित करना। क्या हुआ साथी? उत्तेजित करना। 5 आ जाता है आपका काम तमाम करना। यानी काम तमाम करना, नष्ट करना, किसी चीज को खत्म कर देना। किसी चीज को खत्म कर देना यानी किसी चीज से अगर आपको नफरत हो जाए तो उसे खत्म कर देना। 6 आ जाता है आपका चंपत होना। चंपत होना यानी भाग जाना, कोई गलत काम करके भाग जाना, जैसे कि चोरी करते हैं तुरंत चंपत हो जाते हैं, तो भाग जाना। क्या आएगा? भाग जाना साथियों। 7वां आता है आपका छाती पर मूंग दलना, यानी कष्ट देना। इसका मतलब हुआ आप जहां रह रहे हो और वहीं छाती पे मूंग दल रहे हो, यानी उस घर में रह रहे हो और उसी घर के लोगों को धोखा दे रहे हो, यानी क्या होगा? कष्ट देना। छाती पर मूंग दलना यानी कष्ट देना। आगे आ जाता है आपका लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना यानी बहुत मुश्किल काम करना, यानी लोहे के चने चबाना, मुश्किल काम करना। आपने देखा होगा मुश्किल काम, जहाँ की ढलाई होती है, लोहे की ढलाई होती है, जहाँ गाटर बनते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे इतनी गर्मी रहती है कि हर वक्त उनके ऊपर जो कि कर्मचारी होते हैं पानी चलाना पड़ता है। जितने भी टाइम तक वो काम करते हैं उनके ऊपर हर समय पानी चलाना पड़ता है। तो वो क्या हुआ? लोहे के चने चबाना, यानी इतनी गर्मी में काम करना। अपन अगर थोड़ी देर अगर लाइट भी चली जाए तो गर्मी पसीना आ जाता है, कहते हैं मरे। तो वही होता है बहुत मुश्किल काम करना। सबसे मुश्किल काम करना होता है लोहे की ढलाई जो होती है, गाटर वगैरह बनती है, उसमें काम करना। ठीक है। 4था आ जाता है आपका 4 चांद लगाना, यानी शोभा बढ़ाना। किसी मित्र के साथ गए हैं और उसकी बातों से जो है उसकी शोभा बढ़ाना, यानी बातों से उसका मान सम्मान बढ़ाना और थोड़ा कुछ ज़्यादा कह देना उसके बारे में, यानी वो इतना है नहीं, बड़ा चढ़ा कर कहना। तो क्या हुआ? शोभा बढ़ गई उसकी, शोभा बढ़ गई यानी
चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। आगे आ जाता है आपका कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का मतलब है दोष लगाना, यानी किसी शुद्ध आदमी पे कीचड़ उछालना, दोष लगाना उस पर। 11वां आ जाता है आपका दाल में काला होना, यानी कुछ बात है, कुछ बात है, कहते हैं ना हमें नहीं बता रहा बेटा, कुछ बात है, यानी कुछ रहस्य तो छुपा रखा है तूने, जो आजकल हमसे जुदा जुदा रहते हो। ठीक है, आगे आ जाता है आपका 12वां आग बबूला होना। आग बबूला मतलब, आग बबूला यानी कोई जो गर्म होता है, गर्म जोशी का जो खून होता है युवाओं में, कुछ थोड़ी सी बात हो जाए तो आग बबूला हो जाते हैं, यानी बहुत क्रोधित होना। क्या हो जाते हैं? बहुत क्रोधित होना। आग बबूला यानी बहुत क्रोधित होना। 13वां आता है आपका आंखें दो चार होना, यानी आंखें दो चार होना जैसे कि स्कूल कॉलेजों में हो जाती हैं। आजकल जो चल रहा है, गेटअप चल रहा है कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई कम हो रही है, आंखें दो चार ज़्यादा हो रही हैं। तो क्या होता है? ये प्रेम होना। क्या होता है? प्रेम होना। 14वां आ जाता है आपका गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातें खोलना, यानी यहाँ पे दो चार आंखें दो चार हो गई, प्रेम हो गया, पीछे से उसका दोस्त पहुंच गया और कह दिया उसने, अरे यार वो तेरी पहली वाली वो गर्लफ्रेंड याद कर रही थी, फोन आया था उसका मेरे पास। तो पुरानी बातें खोलना, यानी क्या कर रहा है? उसके सामने पुरानी बातें खोल रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। ठीक है। 15वां हो गया आपका 9-2-11 होना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना, यानी कोई काम करके भाग जाना, यानी थप्पड़ दे के भाग जाना, या कुछ काम करके भाग जाना, या फिर वैसे ही भागना। 9-2-11 होना। 16वां आता है आपका 1 और 11 होना, या कि 1 और 11 होने का इसीलिए ये आता है बार बार 1 और 11 होना, यानी बहुत से बच्चे समझते हैं 1 और 11 होना यानी भाग जाना, जबकि भाग जाना नहीं है इसका है एकता होना। क्या है इसका? एकता होना, भाग जाना नहीं है। बहुत बार आ चुका है ये, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। 1 और 11 होना हर साल आता है, ये समझ लो आप, हर साल आता है, पूछा जाता है सीटेट यूपीटेट दोनों में, और पुलिस का जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें भी ये पूछा गया था कि 1 और 11 होना क्या मतलब है। उसका आंसर दे देता है भाग जाना और एकता होना। तो एकता होना कोई नहीं करता है, सब कर देते हैं भाग जाना, यानी 1 और 11 होना है। वो मूवी आई थी संजय दत्त की, तो उसमें दिखाया था 1 और 11 होना, यानी भाग जाते हैं कोई काम करके, तो वो भाग जाना नहीं है, एकता होना है। ठीक है। 17वां आता है आपका आसमान टूट पड़ना, यानी भारी विपत्ति आना, यानी आसमान टूट पड़ना यानी भारी विपत्ति आना। कोई समय ऐसा आ जाता है कि किसी के पास सब्जी तक के लिए पैसे नहीं होते, मोहताज हो जाता है 1-1 रुपए के लिए, तो ये क्या होता है? भारी विपत्ति आना, भारी विपत्ति आ जाती है उस पर। 18वां आता है ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कोई हुआ हमारा मिलने वाला और बहुत दिनों बाद वो दिखाई देता है, तो क्या कहते हैं उससे? यार तुम तो ईद का चांद हो रहे हो। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला आता है आपका खरी खोटी सुनाना, यानी खरी खोटी सुनाना यानी आपस में आस पड़ोस में जो लड़ाई हो जाती है, तो लेडीजें क्या करती हैं? खरी खोटी सुनाती हैं एक दूसरे को। तो क्या कहती हैं? भला बुला कहती हैं। क्या कहती हैं? भला बुला कहती हैं एक दूसरे को। फिर भला बुला कह के मुंह जब हैरान हो जाता है तो शांत होकर अपने अपने घर में घुस जाती हैं। आता है आपका 20वां घाव पर नमक छिड़कना, यानी घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी करना, यानी पहले से तो वो एक बात लेके परेशान था ही और आपने दूसरा दुखों से दे दिया, तो यानी घाव पर नमक और छिड़क दिया उसके पर, दुखी को और दुखी करना, यानी घाव पर नमक छिड़कना। अगला आ जाता है आपका अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी मना करना, यानी एन टाइम पे किसी चीज की मना करना, पहले से हामी भर लेना और फिर जब वक्त आए कि दे दो भाई साहब तो मना कर देना, यानी अंगूठा दिखा दिया एन वक्त पे आके, एन मौके पे आके अंगूठा दिखा दिया यानी मना कर दिया। आपका लास्ट में आ जाता है 22वां घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना। जैसे बाप बेटी की विदाई करता है तो कहते हैं कि घोड़े बेचकर सो आप अब, यानी कोई काम करते हैं तो कोई काम फ्री हो जाते हैं, हम किसी काम से लगे रहते हैं वर्षों से, या फिर कोई काम कर रहे होते हैं लगातार कंटिन्यू लगे रहते हैं, तो घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चित होना, यानी वो काम करके हम बिल्कुल निश्चित हो गए। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जिन भाइयों की समझ में नहीं आया है, साथियों की समझ में नहीं आया है, दोस्तों की समझ में नहीं आया है, वो दोबारा एक बार क्लास लीजिएगा, आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और यहीं से आएंगे प्रश्न, सारे यहीं से पूछे जाते हैं। ये जो मैंने आपको प्रश्न कराए हैं यहीं से पूछे जाते हैं और कहीं से नहीं आएंगे, यहीं से आएंगे। तो इसलिए वीडियो दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आइएगा, और फिर अगर एग्जाम आ जाए जब आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि यहीं से आएंगे, तो यहीं से ही आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो मिलते हैं। शुक्रिया।